नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है चोट के निशान एवं उसका उपचार। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड हो सकता था, इसलिए हमने इसको कंसाइज या छोटा किया है ताकि पिन पॉइंट नॉलेज मिले। इसका कारण क्या होता है, इसका उपचार क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें हमने पूरा कंसाइज करके छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। अब इसमें हम लोग ना दो चीज समझेंगे, एक है स्कार्स और एक है पीआईएच। अगर मैं स्कार बोल रहा हूं तो ये एट्रोफिक स्कार, हाइपरट्रोफिक स्कार, फ्लैट स्कार हो सकता है। और अगर मैं पीआईएच बोल रहा हूं तो इसको हम हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब चोट फटाक लगने के बाद, घाव बनने के बाद होने वाले काले रंग के धब्बे को पीआईएच कहते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंशिएशन है, आप याद रखिएगा। एक पीआईएच है यानी कि कालापन, और एक स्कार्स हैं यानी कि उभरे हुए, बैठे हुए निशान। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्कार्स बनते ही क्यों है या पीआईएच बनता ही क्यों है। जब आपको कहीं पर चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, बर्न होता है, पिंपल्स होते हैं, चिकन पॉक्स होता है या सर्जरी हुई होती है किसी प्रकार की, तो स्किन अपने आप को हील होने के लिए कोशिश करती है, हील करने की कोशिश करती है। तो जब वो हीलिंग होती है तो इस प्रोसेस में स्कार बनता है। स्कार में नई टिश्यूज बनते हैं जिसको हम स्कार टिश्यूज बनते हैं, और ये बनते हैं एक प्रोटीन के द्वारा जिसको हम कोलेजन बोलते हैं। जब ये कोलेजन ज्यादा बन जाता है हीलिंग के दौरान तो ये हाइपरट्रोफिक स्कार कहलाता है, या हम इसको बोलते हैं किलोइड या गांठ बन जाती है। और अगर ये ठीक से हीलिंग नहीं होती है तो वहां पर एक डिप्रेशन या गड्ढा सा बन जाता है जिसको एट्रोफिक स्कार्स कहते हैं। यानी कि आपका एट्रोफिक स्कार हो सकता है या हाइपरट्रोफिक स्कार हो सकता है या नॉर्मल फ्लैट स्कार्स, जिसमें कि कुछ नहीं उभरा ना बैठा, बस आपको दिखता है। अब होता क्या है, वक्त के साथ तो ये स्कार्स अपने आप चले जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है और जल्दी करना चाहिए। अगर आप लेट ट्रीटमेंट करेंगे तो ये स्कार परमानेंट हो सकते हैं। वैसे शरीर 6 महीना लगाता है इसको हील करने के लिए, पर इसके साथ अगर ट्रीटमेंट भी मिल जाए तो ये बीमारी या ये कंडीशन और जल्दी ठीक भी हो सकती है। बहुत लोगों में ये अपने आप चले जाता है बिना मेडिकेशन के भी, पर क्यों चांस लेना है। इसलिए कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो अपने नजदीकी स्किन के डॉक्टर को दिखाइए। अब हम बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन की, मतलब स्किन का काला पड़ना। तो इसी स्कार्स के बाद हम देखते हैं कि स्किन कहीं ना कहीं काली सी पड़ जाती है। अब होता क्या है, जिनका स्किन थोड़ा डार्कर साइड का है उनमें क्लोइड जैसी कंडीशन, हाइपरट्रोफिक जैसी कंडीशन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जिनका स्किन फेयर होता है उनमें पहले ये निशान पिंकिश कलर के या हल्के से लाल रंग के होते हैं और बाद में ज्यादा काले पड़ जाते हैं। और इसके साथ और लक्षण भी हो सकते हैं जैसे जलन होना, खुजली होना, दर्द होना या स्वेलिंग भी आना। तो फेयर और डार्क दोनों ही कंडीशन में स्किन की ये बीमारी हमको देखने के लिए मिल सकती है। बहुत लोगों में क्लोइडल टेंडेंसी भी होती है कि कहीं पर हल्का सा भी कट गया तो वहां पर वो गांठ का रूप ले लेता है। तो इसके लिए भी आपको अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए, कहीं ये कंडीशन आपकी तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इससे बचाव कैसा है। तो जैसे मैंने बताया, कभी भी कहीं पर भी चोट फटाक कुछ भी होता है तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज ले लीजिए। वक्त रहते अगर हमने इसका इलाज कर लिया तो ये रोग वहीं पर ठीक हो सकता है और ना तो हाइपरट्रोफिक, ना एट्रोफिक, ना पीआईएच बनने के चांसेस होते हैं। इसमें सनस्क्रीन, अगर आपके फेस की अगर मैं बात करूं, अगर ये कुछ भी चीज चेहरे के साथ हुई है तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेस से आपको प्रोटेक्ट करे। तो मैं कुछ नाम बता दूंगा, आप ऐसी टाइप के सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। इवन जब आप घर से बाहर निकलें तो फेस को अच्छे से कवर अप करके निकलिए। कभी भी इसमें शुरुआत में स्टीरॉइड जैसी क्रीम का प्रयोग मत करिए। बहुत लोग इसमें बेटनोवेट, पैंड्रम, स्किन शाइन, लाइट, मिलाज ऐसी अनगिनत क्रीम लगा देते हैं और इसके बाद हमने देखा है कहीं ना कहीं एट्रोफी ऑफ स्किन हो जाती है और ये स्कार और ज्यादा डीपन अप हो जाता है। इसलिए कभी भी इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई का प्रयोग अपने हिसाब से मत करिए, अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए, वो इसका इलाज करेगा। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इलाज संभव है। तो अगर ये स्कार्स बन गए हैं तो एट्रोफिक स्कार, मतलब अगर वहां पर एक गड्ढे का रूप बन गया है, जैसे पिंपल्स के केस में या चिकन पॉक्स के केस में होता है, तो उसमें रेटिनोइक एसिड, ट्रेटिनोइन, ये बहुत अच्छा काम करती है। एडाप्लिन जैसे तत्व, जो एक किस्म का रेटिनोइड ड्रग होती है, वो इसमें काम करती है बहुत अच्छा। ये एडाप्लिन जैसी तत्व भी, या इसमें एजेलिक एसिड भी बहुत अच्छा काम करता है।
तो एट्रोफिक स्कार अगर है तो उसमें ये आप प्रयोग करा सकते हैं। अगर वो गड्ढा बहुत डीप बन गया और 6 महीने से ऊपर हो चुका है, हीलिंग नहीं हुई है, तब हम इसमें लेजर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं, या स्कार रिविजन सर्जरी भी एक चीज होती है जिसमें कि सर्जरी से इसको बंद किया जा सकता है। अगर हाइपरट्रॉफिक स्कार हुआ है यानी किलोइड गांठें बन गई हैं, तो इसमें लेजर भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है, और एक इंजेक्शन थेरेपी भी होती है, जो मैंने सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देखिएगा। उसमें एक ट्राइकोट स्टीरॉइड का इंजेक्शन इंट्रालीजनली दिया जाता है। कभी कभी क्लोइड में सर्जरी करने को हम मना कर देते हैं, बिकॉज सर्जरी करने के बाद भी ये चीज बढ़ सकती है। तो इसलिए हरदम अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके ही एक प्रॉपर कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लैट स्कार। अगर बिल्कुल सपाट है स्कार, तब इसमें ना हेक्सलेक अल्ट्रा जेल अच्छा काम करता है। सिलिकॉन बेस्ड जेल होता है, आप इसका प्रयोग करिए। कभी कभी स्कार्स में इचिंग होती है, खारिश करने का मन होता है, मत करना। अगर आपने इसको स्क्रैच किया है तो ये चीज बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसमें मीठी खुजली होती है, जिसके लिए हम 0H लोशन, एसडिजाइन लोशन या टैबलेट लिवोसेट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं अपने डॉक्टर के कहने पे। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जिसको बोलते हैं कालापन या हाइपर पिगमेंटेशन या PIH। अगर आपके स्किन के ऊपर ये PIH हो जाता है, बताया मैंने आपको, सनस्क्रीन का प्रयोग मस्ट रहेगा। आप अपने फेस पे कोई भी चीज प्रोसीजर्स वगैरह मत कराइए। आप इसमें लेजर थेरेपी करवा सकते हैं। इसमें PRP GFC थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बारे में भी हमारे चैनल पे पूरा वीडियो अवेलेबल है। लेजर रिसरफेसिंग GFC जो ब्लड से बनाई जाती है, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है स्किन के काले धब्बे के ऊपर। या अगर आप मेडिसिन करना चाहते हैं, ट्यूब्स लगाना चाहते हैं, तो इसमें एंटाऑक्सिड SC करके गोली आती है, हम वो दे देते हैं। साथ में ट्रांसग्लो HD क्रीम होती है, कोजिविट अल्ट्रा जेल होता है, या ऐसे कुछ डी पिगमेंटिंग सेफ साइड वाली क्रीम्स हम देते हैं। स्टीरॉइड इसमें अभी भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज होते हैं तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको वीडियो हमारे चैनल पे जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।